हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस का पेपर 5 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर पार्ट सेकंड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 94 इससे पहले मैं करा चुका हूँ और उसका लिंक आपको नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब इसमें कहा गया है डिफरेंस बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट में और सिंपल इंटरेस्ट में। अगर हमने हमारे प्रिंसिपल है 8,000 रुपये, 2 साल के लिए हम सबमिट किया और 2.5 पर एनम रेट पे। अब देखने इसमें क्या बात है। अगर मैं अभी के लिए प्रिंसिपल 100 मान लूँ, मतलब 100 मानता हूँ, तो ये देखना पहले साल का जो मेरा प्रिंसिपल होगा इंटरेस्ट कितना होगा 2.5, और अगले साल का भी 2.5। जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस आता है वो आता है सेकंड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट में। मतलब कि इसका ये बेसिकली ये जो कि ये होगा 0.625। तो जो ये है ये हमारा सी आई हो गया और ये टोटल हमारा एस आई हो गया। तो अगर मैं इसमें डिफरेंस पूछा तो मतलब सी आई माइनस एस आई कितना होगा मेरा, तो जो कि होगा मेरा ये, मतलब कि अगर इसे प्लस करो ये पूरा हो गया मेरा एस आई और ये हो गया मेरा सी आई। सॉरी, ये पूरा हो गया मेरा सी आई और जो ये वाला हिस्सा है इतना ये हो गया मेरा सिंपल इंटरेस्ट। वो इस तरह से कि एक साल का सी आई कितना होगा, एक साल का एस आई होगा 2.5, अगले साल में 2.5 होगा। तो इस तरह से। तो अगर मैं अभी से जो इसका डिफरेंस मेरा ये आ गया, ये कब आया जब मेरा प्रिंसिपल था 100। अब मेरा प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे 8,000। तो सिर्फ मुझे कुछ नहीं करना, 2.65 इंटू 8,000 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर इसे मल्टीप्लाई करूँ मैं तो ये आएगा मेरा कितना, ये आ गया 48 और ये आ गया मेरा 200, मतलब इस तरह से। तो ये मेरा आ गया 5 और ये पॉइंट यहाँ पे था तो इससे ये हट गया। तो ये मेरा आंसर आ गया 5, जिसका है ये वाला आंसर, ऑप्शन नंबर 4। अगले सवाल की बात करता हूँ मैं। इसमें कहा गया है कि अगर मेरे पास 40 कुर्सियाँ हैं, उनको खरीदेगा एक 10,000 रुपये में, तो मैं कितनी कुर्सी बेच सकता हूँ, कितनी कुर्सी जाएगी मेरी अगर मैं उनको 60% प्रॉफिट में बेचूँ 10,000 रुपये में। तो देखना कि अगर अब यहाँ से पहले निकालते एक कुर्सी की कीमत, कि अगर मैं निकालूँ एक कुर्सी की कीमत जो कि होगी 250 रुपये की, ये कुर्सी होगी 250 रुपये की जब मेरे सी पी पे थी। अब इसने एस पी कहा है मुझे कितना, 60% प्रॉफिट पे, मतलब कि ये जो एस पी होगा वो होगा मेरा 160 का। तो अगर 160 की बात करूँ तो 250 इंटू 160 अपन 100, इस तरह से हो गया। ये ऐसे यहाँ से इससे कट गया, ये हो गया 25, 250 और ये कितना हो गया 25 से 150, तो ये हो गया 400। मतलब कि जो मेरी एक कुर्सी होगी अगर मैं 60% मुनाफे बेचता हूँ तो मेरी एक कुर्सी की कीमत होगी 400 रुपये। तो कितने बेचनी, कितनी बेचनी ये है 10,000 में कितनी जाएगी, तो डिवाइड बाई ये कर देते हैं 400, ये हो गया। तो ये हो गई मेरे पास कितनी, 2 जीरो ये 4, ये हो गई 25 कुर्सियाँ, जिसका आंसर नंबर है 1। इस तरह से आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 इसने कहा है पीयूष ने मार्क प्राइस कर दिया एक पर किसी भी आर्टिकल का 30% ऊपर सीपी से। अब उसने अगर बेचा है वो 780 रुपये का, डिस्काउंट दिया है 20% का, तो बताना है कि सीपी कितना होगा। अभी देखना, अब सपोज करो मैं सीपी मान लेता हूँ 100 रुपये और इसने एमआरपी कर दिया कितना, 30% बढ़ा गया तो 130 हो गया। अब इस पे पहले इसने डिस्काउंट दिया है 20% का, तो अगर मैं 20% डिस्काउंट दूँ मतलब कि जो मेरी वैल्यू होगी वो होगी 80% की वैल्यू। या फिर मैं ऐसा करूँ कि पहले 20% निकाल के 130 में से माइनस कर दूंगा मैं। तो अगर 20% निकालूँ तो जो होगा मेरा कितना 26, तो ये हो गया मेरा 4%। या फिर सीधा मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करूँ तो ये भी मेरा 104 आएगा। अब आप एक चीज़ देखना, 104 की जो मैंने वैल्यू दे रखी है, वैल्यू वो दे रखी है 780 रुपये, तो 100 की कितनी होगी। अब आप खुद कॉमन सेंस लगाना कि अगर हल्का सा ये 104 है, थोड़ा सा ऊपर है, तो जो ये वाला ऑप्शन है 600, 700 और 650, ये तो हो नहीं सकता। सिर्फ एक ऑप्शन यही हो सकता है पॉसिबल, क्योंकि ये जो अगर मैं इसमें से 4% की वैल्यू है मतलब, तो अगर थोड़ा सा घटा दूँ तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मेरा ये 750 के आसपास ही वैल्यू आएगी। तो ऑप्शन इतने दूर दूर दे रखे हैं, इतने गंदे ऑप्शन दे रखे हैं कि आप ऑप्शन देख के भी आंसर लगा सकते हो। तो ये है कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, सिर्फ ये आंसर पॉसिबल है। इस तरह से अगले क्वेश्चन में चलते हैं 97 पे, इसकी बात करते हैं। इसमें कहा गया है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर एंड टू द एरिया ऑफ सर्कल इनसाइड। मतलब कि एक इस तरह से ये है हमारा, ये है हमारा स्क्वायर,
इसके अंदर एक सर्कल है इस तरह से, मतलब उसकी बाउंड्री टच कर रहा है। तो अब ये पूछा है कि इसका एरिया, मतलब इसका एरिया इसकी रेशो में कितना होगा, मतलब पूरे स्क्वायर की, मतलब ये स्क्वायर इस तरह से, और इसके अंदर जो मेरा जो सर्कल है ये, मतलब A1 की रेशो A2 से कितनी होगी। अब देखना, अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ तो सबसे पहले ऑप्शन ये काट देना। नहीं, इसमें ऑप्शन नहीं कटने वाले सारे ऑप्शन। अब देखना कि अगर मैं इसकी साइड मान लेता हूँ 4, अगर मैं इसकी साइड 4 मान ली तो इसका रेडियस कितना होगा, इसका रेडियस ये D हो गया। अगर D मेरा 4 हो गया, R मेरा 2 हो जाएगा, तो इसका अगर मैं एरिया निकालूँ तो हो गया 4 इंटू 4, ये हो गया 16। अब मैं बात करूँ इसकी, तो इसका एरिया क्या होता है पाई, मतलब 22/7 इंटू R², 2 इंटू 2, तो ये कितना हो गया 4, तो यहाँ पे 4 आ गया, इससे कटिए दोबारा से, यहाँ 11, यहाँ पे आ गया 2, ये इधर चले गया तो 14/11, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड, ये वाला ऑप्शन। अब आगे चलते हैं। इसमें कहा गया है कि आदमी चलता है इक्वल डिस्टेंस 3 किलोमीटर के स्लॉट में, और जो उनकी एवरेज स्पीड है वो है 10, 20, 30, 40। तो इसमें पूछा एवरेज स्पीड क्या होगी। अच्छा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है आपका, एवरेज स्पीड होता है एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जो मेरा टोटल डिस्टेंस हो गया, टोटल डिस्टेंस मेरा कितना हो गया, ये हो गया मेरा 12, मतलब 3 3 3 3, ये हो गया 12। अब अगर मैं टाइम की बात करूँ, टोटल टाइम, तो जो होता है टोटल टाइम होता है मेरा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस में 3/10, 3/20, 3/30 और 3/40, इस तरह से ये 40 हो गया। अब अगर मैं इसका एलसीएम लूँ, एलसीएम कितना आएगा, मेरा आएगा 120। तो अब एक काम करते हैं, फॉर्मूले किस यहाँ पे लिख लेते हैं। ऊपर कितना आ गया 12, और नीचे अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लूँ तो 120। अब यहाँ पे देखना कि अगर यहाँ पे मैं 3 कॉमन निकालूँ इन सबसे, मतलब यहाँ से मैं इन सबसे 3 कॉमन निकालूँ तो यहाँ पे कितना बचेगा 1 1 1। तो अब मैं यहाँ पे 1 लेने के बाद देखना, तो यहाँ पे कितना आ गया 12, यहाँ पे 6, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 3, ये इससे कट गया, ये 4 हो गया। अब मैं इसको प्लस करूँ 18, 4, 22, 25, नीचे 25 आ गया, और ये ऊपर चले गए ऊपर, तो ये हो गया 4 इंटू 120। अब देखना है, अगर मैं ऊपर नीचे दोनों से 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये मेरा 100 हो गया। अगर मेरा 100 हो गया, और ये कितना हो गया मेरा, ये हो गया मेरा 16 इंटू 120, तो 0 से 0 कट गई, और एक पॉइंट में यहाँ लगा दिया, तो ये हो गया मेरा 16 कम 160, और ये हो गया कितना 32, तो ये हो गया 19.2, ये रहा 19.2। अब इसमें एक बात समझने वाली बात ये थी, ये देखना यहाँ पे, अगर आपको समझाऊँ मैं थोड़ा सा, कैलकुलेशन इजी कैसे हो सकती है यहाँ पे। जैसे कि जो यहाँ पे ये था, ये देखना, यहाँ पे मुझे दे रखा था कितना 4 इंटू, ये था ना क्या था, एक मिनट देख लेते दोबारा से, ये 4 इंटू 4, ये था ना 4 इंटू 12 डिवाइड बाय 25, इस तरह से था मेरा। अब या तो आप इसे पूरे को डिवाइड करके देखो, अगर सपोज करो यहाँ पे मैं इस तरह से मल्टीप्लाई करूँ 4 से, तो मेरा 100 हो गया, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई किया 4 से, तो ये कितना हो गया, ये हो गया मेरा कितना 192। थोड़ा जीरो देखना, जीरो आगे पीछे हुई है, लेकिन यहाँ मैंने 100 कर दिया, तो 2 जीरो के बाद मतलब यहाँ एक जीरो आएगी, तो ये हो गया मेरा 19.2। मतलब ये तरीका इजी होता है कैलकुलेशन इजी करने के लिए, यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर आप इसे 25 से भाग दो। और डिवाइड करना हमेशा टफ होता है कैलकुलेशन, मतलब डिवाइड करना में टफ होता है मल्टीप्लाई करने से, तो ट्राई करोगे आप मल्टीप्लाई करो इस तरह से। आप चलते अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में इसने कहा है एक पी है, पी एक स्टार्ट करता है बिजनेस को 8,000 रुपये से, और क्यू आता है कुछ टाइम बाद जो कि 6,000 रुपये लेके आता है। अब जो दोनों को साल के अंत में प्रॉफिट हुआ है वो हुआ 2:1 में। तो अब देखना, इसने पूछा कि जो क्यू है उसने कितने टाइम बाद ज्वाइन करा। तो अब देखना, एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना, इसमें अमाउंट इनटू टाइम होता है प्रॉफिट। तो यहाँ पे अगर सिंपल मैं लिखूँ
कि 8,000 और रेशो 6,000 इंटू यहाँ पे कितना इसने पूरे साल के लिए रखा, पूरे साल के लिए 12, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ टी। तो ये बराबर है किसके, 2 के, ये यहाँ पे बराबर है 1 के। ये देखना 0 0 काट दिया मैंने, और यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। ये कुछ इस तरह से बन गया 4 इंटू 12 डिवाइड बाय 3 इंटू टी 2/1। तो यहाँ से कट गया, कितना हो गया 2, ये 24। तो अगर मैं यहाँ पे t इंटू 3 इक्वल टू 24, तो t की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, t की वैल्यू मेरी 8 आ गई। इसने कहा है कि मतलब ये अगर इसने 12 महीने का रखा है, तो यहाँ पे ये 8 महीने के लिए है। मतलब कि अगर 8 महीने के लिए है तो इसने 4 महीने बाद ज्वाइन कर लिया, तो इसका आंसर है 4। ये रहा, इस तरह से मेन फॉर्मूला से याद रखना कि अमाउंट इंटू टाइम होता है प्रॉफिट। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। इसमें कहा गया है कि एफ एंड एम कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 8 दिन में। मतलब एफ प्लस एम काम कर सकते हैं 8 दिन में। एफ उस काम को पहले कर सकता है 112 दिन, इसमें 12 दिन में। इसने पूछा कि एम उस काम को अकेले कितने दिन में कर सकता है। तो देखना एक बार, इनका एलसीएम लेता हूँ मैं, 24, ये 3, ये आ गया 2। मतलब एफ प्लस जो एम की एफिशिएंसी आ गई वो आ गई 3, और एफ की कितनी आ गई 2। तो अगर एफ के 2 आ गए यहाँ पे, तो एम की कितनी आ जाएगी, यहाँ पे एम की आ जाएगी 3 - 2 जो कि होता है 1। मतलब कि एफिशिएंसी 1 आ गई, एक दिन में एक काम करता है। तो 24 काम कितने दिन में करेगा, डिवाइड बाय 1, 24 दिन में। 24 काम करेगा 24 दिन में। तो मेरा 5 तारीख का शिफ्ट फर्स्ट का पेपर भी हो चुका है। ये आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है या आपको लगता है कि मैंने आज कुछ नया सीखा है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।